For Volkswagen, BMW, Audis and Mercedes parts, come to KMS, 194 Bradford Street, Birmingham. We have 18,000 square feet warehouse, mail order service for trade customers, free delivery in the West Midlands, Leicester and London. For our free new parts catalogue, ring 0121 753 3000. Remember, For special rates to India, Pakistan, USA, Canada, Kenya, Dar es Salaam, Kilimanjaro and Dubai. Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0121 270 2500. 0121 270 2500. Radio XL Weather is brought to you in association with Southall Travel, taking you to the best destinations in the world. आइए रेडियो एक्सेल पर सबसे पहले मौसम की जानकारी। और आज का मौसम न्यूनतम 2 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा और तापमान ये आज का है। मौसम साफ रहेगा और मध्यम तेज हवाएं चलती रहेंगी। जी हाँ, रेडियो एक्सेल पर ईस्टर स्पेशल प्रोग्राम में एक बार फिर आप सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ और शुक्र करता हूँ शिबाना जी का। शिबाना बाजी बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम आपकी खिदमत में प्रस्तुत करके गई। तो चलिए अब 1 घंटे तक हम आपके साथ रहेंगे। उम्मीद करूँगा कि जिस तरह आपने उनका साथ निभाया आज हमारा भी निभाएंगे। आज बहुत ही ख़ास दिन है और कहूँगा कि इतिहास का दुनिया का सबसे बड़ा दिन ही आज है, जिसे आज गुड फ्राइडे कहा जाता है। और आज फ्राइडे ही है। गुड क्यों कहा जाता है, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल आपके और मेरे हैं। तो आज इस ईस्टर स्पेशल प्रोग्राम में आज में यही हम डिस्कस करेंगे, सलीबी सफ़र। आज का जो टॉपिक रहेगा सलीबी सफ़र, पास्टर रोशन लाल जी हमारे बीच में परमेश्वर के कलाम को लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसी के साथ बता दूं, जो आज का प्रोग्राम आप सुनेंगे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले हैं मिस्टर एंड मिसेज एंड्रयू क्रिश्चियंस। उनका मैं और उनके परिवार का हमेशा की तरह जैसे कि मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, इनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। खुदावंद इनको और इनके परिवार को बहुत बरकत दे। अगर इस तरह हमारे बहन भाई प्रोग्रामों को स्पॉन्सर ना करते तो हम हो ही नहीं सकता था कि यहाँ पर परमेश्वर के कलाम को और अच्छी बातें आपके साथ हम शेयर कर पाते। लेकिन अब मौका मिल चुका है तो खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। और शुक्रिया अदा इंडियन क्रिश्चियन कंसर्न यूके वालों का भी करते हैं, जिनके चेयरमैन अशोक मट्टू जी हैं। और अगर आप भी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हैं और या फिर प्रार्थना के लिए करवाना चाहते हैं तो आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं 07958604487 पर, 079586044487 पर आप उन्हें फ़ोन कर सकते हैं। और रही बात आज के इस प्रोग्राम की, अगर आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहते हैं तो जी आया नो दिल खोल कर आप सभी का स्वागत रहेगा। अगर आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं किसी भी कारणवश या किसी भी वजह से या कोई भी मुद्दा क्यों ना हो, जब हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, आप और मैं, हम सभी एक मन एक रूह एक परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे तो यकीनन खुदावंद आपकी और मेरी प्रार्थना को ज़रूर सुनेगा। यकीन करें, क्योंकि यकीन करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। रेडियो एक्सेल का नंबर मैं आपको बता दूं, वैसे तो आपको पता ही होगा, इन केस अगर नहीं तो नोट कर लीजिएगा 0121-753-1296। एक बार फिर सुन लीजिएगा, टेलीफोन नंबर जो हमारा है वो है 0121-753-1296। और अब आपको लिए चलते हैं इस प्रोग्राम के पहले गीत की तरफ। और गीत के बाद हमारे आए मेहमान, खासकर हमारे गेस्ट पास्टर रोशन लाल जी, सलीब के सफ़र के बारे में परमेश्वर के कलाम से हमें बताएंगे। इससे पहले कि हम परमेश्वर के कलाम को जानें, आज खास गुड फ्राइडे है। आज सबसे बड़ा दिन है। अगर ये दिन ना होता तो आपका और मेरा जिंदगी में कहना कि कोई मकसद ही ना होता। तो परमेश्वर का शुक्रिया अदा करते, खुदावंद का धन्यवाद करते हुए, परमेश्वर में प्रार्थना करते हुए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रोग्राम सुनने वाले और सुनाने वाले जो भी हैं, परमेश्वर तेरे कलाम से जो सुने और सुनाए और परमेश्वर आपको पसंद आए, ताकि हम सभी खुदावंद आपके कलाम से बरकत पाने वाले हो सके। और आज होने दे कि मुबारक है ये दिन कि परमेश्वर तेरे इस वचन के द्वारा, तेरे कलाम के द्वारा, आज इस प्रोग्राम के द्वारा
जितने भी हमारे बहन भाई इंक्लूडिंग मी लॉर्ड, हमारी जितनी परेशानियां हैं, दुख हैं, दर्द हैं, तकलीफ़ें हैं और बीमारियां हैं, वो खुदावंद के नाम से जाती रहे, क्योंकि उसके कोड़े खाने से ही हम चंगे हुए हैं। परमेश्वर हमारी दुआ को सुन, कबूल कर। यीशु मसीह के नाम से हम सब मिलकर कहें आमीन। बरकत दे यीशु, बरकत दे। हमें बरकत चाहिए, हमें ज़िंदगी चाहिए, हमें आज़ादी चाहिए, हमें पीस चाहिए, तो वो यही मिलेगी। इसी गीत के साथ शुरुआत है ईस्टर स्पेशल प्रोग्राम की, खास गुड फ्राइडे के दिन आज। बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे।
बरकत दे यीशु बरकत दे। खूबसूरत सी आवाज़ अपने तमाम आवाज़ की दुनिया के दोस्तों की नज़र एक बार फिर रेडियो एक्सेल पर आपकी नज़र करते हैं। उम्मीद करूंगा कि तमाम सुनने वाले इस वक्त बिल्कुल इत्मीनान से प्रोग्राम में आ चुके होंगे और खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। और यहाँ पर पास्टर रोशन लाल जी भी बिल्कुल तैयार हैं खुदावंद के कलाम से खुदा की बातें शेयर करने के लिए। जब तक परमेश्वर के कलाम को नहीं सुनेंगे, जब तक उन्हें डाइजेस्ट नहीं करेंगे, जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तो बरकत कहाँ से आएगी। तो चलिए अब बरकत लेने जब हम बैठे हैं तो बरकत आज लेकर ही जाएंगे। Pataso skip pakarde. Nos dilder skip sera hum nan rabita ukai. हर यो साइज मिलावे देशी और पहुम हा गवरस बांधे डिलीवरी और कलेक्शन हम कवलेशी द बिल्डरानो द पारा खास तौर बांधे कीमत के रियायत ते बिल्डर स्किप्स लिमिटेड 6 वेलिंगटन स्ट्रीट विंसन ग्रीन बर्मिंघम और द्विता पदे नंबर बानितासो कॉल कोलेशी 0121 551 8723 दैट्स 0121 551 8723। अब हम आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। अब हम दोबारा बाहर मिल भी सकते हैं, 6 लोगों के साथ पार्क में पिकनिक, लेकिन अपने अपने कंबल और आपस में बहुत सारा फासला रखकर। लेकिन अचानक कोई दोस्त दिख जाए तो उसे साथ आने की दावत ना देना बुरा लगेगा ना। लेकिन ज्यादा लोगों से मिलने का मतलब है कोविड-19 के होने का ज्यादा खतरा। इसलिए सिर्फ 6 लोगों तक के ग्रुप्स या 2 खानदान आपस में मिल सकते हैं। आइए इस अगले कदम को इंतहाई एहतियात से उठाएं। याद रखिए, हैंड्स, फेस, स्पेस एंड फ्रेश एयर। जी हाँ, तो चलिए इन सब बातों का ध्यान तो आपने रखना ही रखना है, लेकिन हमें अपनी स्पिरिचुअल लाइफ का भी बहुत ध्यान रखना है, जिसके लिए हमें रूहानी खुराक देने के लिए स्पेशल गुड फ्राइडे पर पास्टर रोशन लाल जी हमारे बीच में। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। एंड मैं आपकी तरफ से रेडियो एक्सेल के जरिए से तमाम सुनने वालों को मसीह यीशु में बरकत देता और सबको मैं सलाम पेश करता हूँ। जी आपको भी सलाम जी। तो आइए हम खुदावंद के इस सलीबी सफर, क्योंकि जो गुड फ्राइडे है ये हम पूरी दुनिया में जो मसीही लोग हैं हम इसे मुबारक जुम्मा भी कहते हैं और हम इसे गुड फ्राइडे भी कहते हैं। इंग्लिश में गुड फ्राइडे कहते हैं, उर्दू में हम मुबारक जुम्मा कहते हैं। और असल में जैसा अभी भाई आपसे कह रहे थे कि ये हमारे लिए एक खुशी का दिन है। वो इस खुशी का दिन जो है वो अक्सर लोग परेशान होते हैं और गैर कौमों वाले पूछते हैं कि अगर कोई आपका अजीज रिश्तेदार मर गया हो तो उस दिन को आप खुशी कैसे मना सकते हैं। तो अजीजों, हम इन बातों का आज जवाब देखने की कोशिश करेंगे और इस कलाम में से हम देखेंगे, खुदा के कलाम में से, कि खुदा हमें किस तरह से इस बात को समझाते हैं। तो अजीजों, इस प्यार भरी ईद, यानी जी हाँ, ये प्यार भरी ईद मैं इसलिए कह रहा हूँ कि खुदावंद यीशु ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा बाप ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अजीजों, आज ही का वो दिन था, जुमा का दिन, जिस दिन खुदावंद ने वो काम करके दिखाया जिसके लिए खुदावंद करने के लिए मसीह यीशु दुनिया में आए थे। और इसीलिए हम जो मसीही लोग हैं वो हम जब इस दिन में खुशी मना रहे होते हैं तो उसकी वजह ये है कि खुदावंद यीशु के इस फजल और मोहब्बत के सबब से और उसके सलीबी मौत के सबब से हम उन लोगों में शामिल हो गए जो खुदावंद यीशु के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे और हमेशा से हमेशा तक उसके साथ अपनी जिंदगी को उसकी हजूरी में गुजारेंगे। जी सामाईन, मैं आप सबका, जितने भी सुनने वाले हैं, आप किसी भी मजहब से, किसी भी दीन से, किसी भी फिरका से ताल्लुक रखते हैं, आप सबका एहतराम करता हूं और मैं आप सबको आज इस सलीबी सफर पर अपने साथ लेकर जाना चाहता हूं। तो अजीजों, जब आदम और हवा ने जो खुदा की हुजूरी में जब उन्हें बनाया गया और उन्हें बाग़ अदन में रखा गया, तो अजीजों ये सफर जो है सलीब का सफर, उसका आगाज वहां से ही हो गया था। वो कैसे अजीजों? इस तरह से कि आदम और हवा ने तो खुदा बाप के हुक्म की नाफरमानी करके
اور انہوں نے ایسا کام کیا جس سے ان کی خدا کے ساتھ کیا ہوا جو وعدہ تھا, جو کانٹریکٹ تھا, وہ ٹوٹ گیا. تو اس کے وجہ سے جو گناہ کی سزا کے طور پر انہیں اس باغ عدن سے, جنہیں ہمارے مسلم بھائی بہن جو ہے وہ جنت کہتے ہیں اور فردوس بھی کہا جاتا ہے, تو وہاں سے وہ نکال دیے گئے. تو جب یہ نکالنے سے پہلے خداوند نے, خدا باپ نے اس بات کا انتظام کیا کہ وہ کیسے دوبارہ سے انسان کے ساتھ ریکنسائل کر سکے گا یا دوبارہ سے ملاپ ہوگا. تو پیدائش کی کتاب بائبل میں سے اس کے 3 باب کی 15 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے, یہ خدا باپ کے الفاظ ہیں جو بائبل میں لکھے گئے ہیں, اور میں تیرے, یعنی شیطان کو کہہ رہے ہیں خداوند, اور میں تیرے اور عورت کے درمیان, تیری اور عورت کے درمیان, اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا. وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا. عزیزو, یہ جو کلام کی جو بات ہے, یہ خداوند یسوع کے بارے میں خدا باپ نے وہاں فرمایا. خداوند نے شیطان سے کہا کہ میں تیری اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا, وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی کو کاٹے گا. سو عزیزو, آپ ذرا سوچیں, ایک چھوٹا سا بریا اگر آپ کو کاٹ جائے, یا ایک چھوٹے سا جو ہنی بی ہے وہ ڈنک مار دے, یا بچھو ڈنک مار دے, تو کتنا درد ہوتا ہے. تو سانپ کے کاٹے کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ دنیا میں کتنا شدید, نہ صرف لوگ درد سے گزرتے ہیں بلکہ ان کی جان بھی چلی جاتی ہے. لیکن عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ نے اس دنیا کے شروع میں جیسے ہی آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہوا, اس نے اس بات کا انتظام کیا کہ عورت کی نسل سے. جی ہاں عزیزو, ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے آدم اور حوا کے بعد, وہ سب آدمی اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہوئے. لیکن صرف اور صرف پوری کائنات میں صرف خداوند یسوع ہی ایک ایسی حیثیت کے مالک ہیں جو پیدا تو عورت سے ہوئے, لیکن اس میں مرد کا کوئی عمل دخل نہیں تھا, بلکہ وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوئے. اس طرح سے جو ہمارے جو دوسرے مذاہب کے بھائی بہن ہیں, مسیح یسوع کو ابن مریم کہہ کر پکارتے ہیں. جی ہاں, مریم کا بیٹا کہتے ہیں, کیونکہ اسے یوسف کا بیٹا نہیں کہا جاتا. یا ہم جو اس پر ایمان لے آئے ہیں, ہم اسے خدا کا بیٹا کہتے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ خدا کے روح سے پیدا ہوا, اور وہ خدا خود جو ہے وہ روح ہے. اور جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کو وہ جانتے ہیں کہ وہ روح ہے, اور ان کے کتاب میں بھی لکھا گیا ہے مسیح یسوع کے بارے میں کہ وہ روح اللہ ہے. سو اس طرح سے جب عورت کے اور آدم کے ساتھ شیطان نے اپنی ساری شرارت اور چلاکی کے ساتھ انہیں باغ عدن سے نکلوا دیا, تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خداوند نے عورت ہی سے, یعنی بی بی مریم کے بطن سے ایک بیٹا اپنے روح کے ذریعے سے دنیا میں بھیجا. وہ کسی مرد کے بغیر پیدا ہوا تھا, اسی لیے وہ دنیا سے الگ تھلگ تھا. عزیزو, اس صلیبی سفر کی اذیتوں کو تو ویسے ہم بہت سارے حوالہ جات کلام مقدس میں سے دے کر سیکھ سکتے ہیں. پہلی تو بات یہی کہ جو شیطان نے اس کی ایڑی پر کاٹنا ہے, یعنی اس کو تکلیف دینی ہے, اسے مارنے کی کوشش کرنی ہے, اور خدا نے کہا کہ وہ خدا باپ نے کہا کہ وہ تیرے سر کو کچلے گا. پھر بھی میں ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں یسایہ نبی کی کتاب میں سے. جی ہاں, جو یسایہ نبی تھے ان کا جو صحیفہ ہے اس کے 50 باب کی 5ویں اور 6 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے, خداوند خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں
बागी और बरगिश्ता ना हुआ। मैंने अपनी पीठ पीटने वालों को और दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की। मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छुपाया। जी हाँ अज़ीज़ों, आप और मैं और जितने लोग मसीही हैं जो उस पर ईमान रखते हैं, वो खुदा के कलाम में से, बाइबल में से, जो इंजील मुकद्दस है उसमें से जानते हैं कि गतसमनी बाग में जब उसने गिरफ्तार करके ले जाया गया तो उसके साथ ये सब कुछ हुआ। उसके तमाचे मारे गए, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसके मुंह पे थूका गया, ये सब कुछ हुआ, वहां पे किया गया। लेकिन खुदावंद यीशु की बात जो हम शुरू करते हैं दोबारा से, कि वो जब दुनिया में आए तो शैतान जो है वो फिर आया दुनिया में ताकि एक और बेटा जो खुदा ने बनाया, जैसे आदम को किसी भी ने जन्म नहीं दिया था, तो इसी तरह से जब यीशु को उसी रूह से खुदा ने बना के जब दुनिया में हमारे साथ किया ताकि वो एक जिस्म में हमारे साथ हो, तो वैसे तो वो आसमान पर खुदा के साथ था, लेकिन वो जिस्म में जब वो हमारे साथ आए तो उसने, कलाम में हम बार बार देखते हैं कि उसने आके शैतान ने उसे आजमाने की कोशिश की और वो उसे बहुत सारी आजमाइशें, 3 आजमाइशें तो बड़े वाज़ेह तौर पर लिखी गई हैं। उसने हर तरह का लालच यीशु को देने की कोशिश की और यहाँ तक कहा कि अगर तुम मुझे सिजदा करे तो, और ये भी कहा कि अगर तू अपने आप को गिरा दे तो कलाम में लिखा है कि तुझे फरिश्ते संभाल लेंगे। तो ये नहीं, उसे हर तरह से टेम्पटेशंस में डाला। आज लोग, बहुत सारे लोग खुदा का नाम लेकर खुदकशियां करते हैं और दूसरों को भी अपने साथ मार देते हैं। ये मौत जो है आपको खुदा के साथ नहीं मिला सकती। यीशु जानता था, इसलिए क्योंकि कलाम में लिखे होने के बावजूद भी उसने कहा कि तो खुदावंद अपने खुदा को मत आजमा। तो उसने उसकी सारी आजमाइशें जो थी उस पर वो गालिब आए। इसी इंसानी बदन में रहकर मसीह यीशु ने ये साबित किया, शैतान को बताया कि ये जो मेरा जिस्म है तो ऐसा ही जिस्म, गोश्त और खून वाला, इसे भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है और थक भी जाता है और नींद भी आती है और खून भी निकलता है। सब कुछ होने के बावजूद वो खुदावंद ने यीशु ने उसे बताया कि इसी जिस्म में रहकर मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा। मेरा ख्याल है कि अभी ब्रेक का वक्त है, बिल्कुल जी, तो हम इसे कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल रोशन लाल जी के साथ हम कंटिन्यू रहेंगे। सलीबी सफर, जी हाँ, सलीबी सफर प्रभु यीशु मसीह का आज तक का सफर इतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है या पढ़ने में लगता है। उसकी गहरी बातों को आज फिर हम गौर से नजर डाल रहे हैं पास्टर रेवरेंड रोशन लाल जी के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम सभी जानते हैं कि लास्ट ईयर सभी के लिए बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन इस वक्त जरूरी है कि सब अपनी सेहत का ख्याल रखें। छोटी छोटी सेहतमंद चेंजेस आपको बेहतर महसूस कराएंगी। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर रश्मि सिन्हा से। क्या आप हमारे लिसनर्स को कुछ हेल्दी ईटिंग के टिप्स दे सकती हैं? जी शबाना जी, जैसे जब बात दूध, दही या चीज की हो तो उस वक्त लो फैट और लो शुगर ऑप्शन को ही चूज करें। तेल में अनसैचुरेटेड तेल इस्तेमाल करें, जैसे कि ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर या रेपसीड ऑयल। दिन में कम से कम 6 से 8 ग्लास पानी पिएं खुद को हाइड्रेट रखने के लिए। डॉक्टर सिन्हा, कुछ आसान टिप्स हमें दे सकती हैं कि किस तरह हम लॉकडाउन में खुद को एक्टिव रख सकें? एक्सरसाइज करने के लिए वक्त निकालें, जैसे कि लंच टाइम में आप अपनी हॉबी को भी एक्सरसाइज की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि गार्डनिंग या कुछ DIY के काम। और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी शामिल करें, इससे आप और आपका परिवार और दोस्त सभी का सेहत अच्छा रहेगा। NHS के पास वजन कम करने के लिए ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जो आपको सेहतमंद और अच्छी आदतों के बारे में बता सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सर्च करें nhs.uk/betterhealth। चलें इस वक्त हम एक दूसरे का ख्याल रखें। Feed others this Ramadan with a £50 food pack for the whole month. Visit Al Khair Foundation, 210 Ladypool Road, or call 0121 753 0300. Radio Excel Time Check.
हाँ, आइए रेडियो एक्सेल पर समय पर नजर डालते हैं। 7:26 इस वक्त भारत में हो चुके हैं, सॉरी इंग्लैंड में हो चुके हैं, भारत में नहीं। भारत का समय कुछ और है, इस वक्त इंग्लैंड में हो चुके हैं, हमारी स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं। लेकिन इसी के चलते अब पास्टर जी हमारे साथ बने पड़े हैं और जो कि परमेश्वर के कलाम को ईस्टर स्पेशल पे आज हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, सलीबी सफर, और ये सफर कितना मुश्किल रहा है इसी पर आज वो गौर कर रहे हैं। जी हाँ पास्टर जी, बैक टू यू। जी, तो अजीजों, मैं आपको बता रहा था कि इसी जिस्म में आप और मेरे जैसा जिस्म लेकर खुदावंद यीशु जब दुनिया में थे तो उन्होंने साबित किया शैतान पर कि वो उसे कभी ना बहका सका और ना उसकी जिंदगी में कोई ऐसी बात ला सका जो खुदा की नाफरमानी में जाती हो। इसलिए खुदावंद यीशु ने यूहन्ना रसूल की इंजील में और उसके 46 आयत में इस तरह से फरमाया, खुदावंद यीशु ने ये दावा किया, तुम में कौन मुझ पर गुनाह साबित करता है। जी हाँ अजीजों, दुनिया में जितने भी लोग आए, जितने भी अंबिया, जितने भी, उनकी जिंदगियों में कोई ना कोई कमी, कमजोरी या गुनाह उनसे सरजद हुआ। और हमारे पास जो दूसरे मज़ाहिब से लोग ताल्लुक रखते हैं वो कहते हैं कि जो अंबिया हैं उनकी जो कमजोरियां, उनकी जो गलतियां, खताएं जो है वो मासूमियत गिनी जाती हैं। लेकिन खुदावंद यीशु ने मासूमियत में भी कोई गुनाह नहीं किया और इसीलिए वो इस कामिल बदन के मुताबिक, जैसे खुदा ने आदम और हवा को कामिल बनाया था ताकि वो हमेशा उसके साथ रह सके, तो खुदावंद यीशु ने ऐसे ही इस बदन में रहकर ये साबित किया शैतान को कि तूने हवा और आदम को तो बहका लिया था लेकिन तू मुझे कभी बहकाने ना पाएगा। और खुदा के चुने हुए मसीही लोग ये जानते हैं कि जब यीशु इस दुनिया में था तो उस वक्त लोगों ने उसे कितना तंग किया। पहले तो शैतान खुद उसे आजमा कर गया, जैसा मैंने अभी आपको बताया, और फिर उसने अपने तमाम चालाकियों में जब उसे ना फंसा सका तो उसने उसके अपने ही लोगों को उसके खिलाफ कर दिया और वो उसे ईजा देते थे, तंग करते थे, तकलीफ पहुंचाते थे, और कलाम जब वो सुनाते थे तो उन्हें परेशान करते थे और उन्हें आजमाने के लिए तरह तरह के सवाल उनके पास लेकर आते थे। और कलाम में कई जगह लिखा है इंजील मुकद्दस में कि उसे उन्होंने मारने की भी कोशिश की और उस पर पत्थर उठाए, पथराव करने की कोशिश की। तो खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत है यूहन्ना रसूल की इंजील में ही, यूहन्ना रसूल की इंजील 1 बाब और उसके 11 आयत। यहाँ लिखा है, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। अजीजों, ये कितनी बड़ी तकलीफ की बात है। ये एक ऐसी अजियत है कि इंसान इसके बारे में सोच भी नहीं सकता कि उसके अपने घर वाले, जो अपने लोग हैं, जहां वो पैदा हुआ, जो उसके शहर के, मोहल्ले के लोग हैं या उसकी अपनी कौम के लोग हैं, अपनी उम्मत के लोग हैं, जब वो उसे कबूल नहीं करते तो ये कितनी बड़ी अजियत होगी यीशु के लिए। लेकिन अजीजों, सलीब पर जाने से पहले हर रोज यीशु अपनी सलीब उठाते रहे। जी हाँ अजीजों, इसीलिए आज के जो मजमून का उन्वान है वो है यीशु का सलीबी सफर। तो यीशु ने हर रोज सलीब उठाकर हमें ये रास्ता दिखाया ताकि हम जान सकें कि इस दुनिया में रहते हुए, इस जिस्म में रहते हुए, हमें हर रोज सलीब उठाने से ही हम जो है अपना राबता खुदा के साथ कायम कर सकते हैं, क्योंकि हमें दुनिया का इनकार करना होगा और खुदा की बातों पर अमल करना होगा और उसके हर हुक्म को मानना होगा। और जब हम हर हुक्म को मानेंगे तो उसके लिए हमें यकीनन दुखों में से, परेशानियों में से गुजरना पड़ता है। और खुदावंद यीशु ने तो बहुत खूबसूरती से अपने शागिर्दों को और लोगों को ये बात बताई, और जो मत्ती रसूल की इंजील में लिखी हुई है, और एक जगह नहीं बल्कि 2 दफा मत्ती रसूल की इंजील में ये बात लिखी गई है। पहली जगह मत्ती रसूल की इंजील और उसका 10 बाब और उसकी 38 और 39 आयत, वहां इस तरह से लिखा है, और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा,
اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا. دیکھیے عزیزو, خداوند یسوع اپنے لوگوں کو, جبکہ ابھی تک وہ خود صلیب پر نہیں گئے تھے, پہلے سے لوگوں کو تیار کر رہے تھے. آج جو ہم اس کو ماننے والے ہیں, اس کے پیروکار ہیں, جو ہم اس کے ذریعے سے, یسوع کے ذریعے سے خدا باپ کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی پانے جا رہے ہیں, ہمارے لیے یہ بات اس نے کہی اور متی رسول نے اسے لکھ دیا. اسی طرح سے پھر 16 باب میں متی رسول کی انجیل, اس کا 16 باب اور اس کی 24 اور 25 آیت میں اس طرح سے لکھا ہے, اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا, اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے. عزیزو, یہ صلیب اٹھانا کوئی آسان بات نہیں ہے. جب آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کو تانے ماریں, جب آپ کے اپنے لوگ آپ کو مسیح ہونے کی سبب سے ستائیں, جبکہ آپ کے اپنے دوست اور اپنے گھرانے کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو تانا زنی کریں, تو سوچیں کہ کتنی بڑی دکھ کی بات ہے. عزیزو, خدا یسوع نے فرمایا تھا کہ لوگ میرے سبب سے تمہیں ستائیں گے اور جو تمہیں قتل کریں گے وہ سمجھیں گے کہ ہم اپنے خدا کی خدمت کرتے ہیں. یہ خدا یسوع نے ہمیں بتا دیا, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے ستایا تو تمہیں بھی ستائیں گے. تو عزیزو, یہ صلیب ہم نے ہر روز اٹھانی ہے, اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ دنیا میں, پاکستان میں, انڈیا میں اگر کہیں بھی ہمیں ایسی خبر ملتی ہے کہ جو لوگ یسوع کے نام کے سبب سے ستائے جاتے ہیں, جن کے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے, جن کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے, یا جن کے بچوں کو چھین لیا جاتا ہے, اور جن کی بیٹیوں کے ساتھ برا کام ہو جاتا ہے, یہ سب جو ہے ان کے لیے خدا یسوع نے کہا تھا کہ جب سب کچھ تمہارے ساتھ ہو اس وقت اپنا سر فخر سے اونچا کرنا, کیونکہ تمہاری مخلصی نزدیک ہے. یہ آپ سب جان لیں کہ یہ صلیب کا سفر جو ہے یہ صرف یسوع تک ہی ختم نہیں ہو گیا, یہ وہ ہمیں سونپ کر گئے ہیں کہ ہم نے اس صلیب کے سفر کو جاری رکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. پیارے مسیحو, یسوع نے ہر روز اپنی صلیب اٹھائی, اور اپنی مخالفت کرنے والے کی صورت میں جو لوگ اسے تنگ کر رہے تھے ان کو کبھی انہوں نے کوئی سخت الفاظ نہیں کہے, برا بھلا نہیں کہا, گالیاں نہیں دی, نہ وہ گالی کھا کر انہیں گالی دیتا تھا, بلکہ انہوں نے جب صلیب پر انہیں چڑھایا گیا تو انہوں نے سب سے پہلا جو کلمہ کہا, انہوں نے کہا کہ اے خداوند انہیں معاف کر کیونکہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. دیکھیں, یہ ہے خدا کی محبت, یہ ہے ہماری مسیحت, یہ ہے صلیب کا وہ راستہ جو خداوند یسوع ہمیں دینا چاہتا ہے. آج جب ہم پر ایذا رسانی ہوتی ہے تو ہم میں سے بہت سارے جوشیلے نوجوان جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ حکومتوں کے خلاف ایجیٹیشن میں چلے جائیں, یا اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے پاس بھی کچھ اسٹرینتھ ہے. نہیں, خداوند یسوع نے ہمیں یہ سکھایا کہ اپنے ستانے والوں کے لیے کیا کرنا ہے, دعا کرنی ہے. اور جتنی تکلیف یسوع کو ملی ہے اتنی تو شاید ہمیں ملتی بھی نہیں, کیونکہ خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے, وہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کی داڑھی نوچی گئی, اس کے منہ پر تھوکا گیا, اس کو تھپڑ مارے گئے, اور پھر اس کو کوڑے مارے گئے, اور پھر اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر اس کو بے عزت کیا گیا. اور یہی نہیں, اس کوڑوں سے زخم ہوئے جسم پر جب اس کے کپڑے لگے رہے تھے تو آپ سوچیں کہ کتنی تکلیف تھی یسوع کو, کتنی دکھ میں سے یسوع گزر رہے تھے. اور پھر یہیں تک انہوں نے نہیں رکھا بلکہ اس سے اور آگے بڑھ گئے, اور وہ صلیب جو تھی اس کے کندھے پر رکھ کر اور اسے پورے بازار میں گھمایا. عزیزو, مجھے جب موقع ملا اسرائیل جانے کا اور میں نے وہ ساری جگہ یروشلم میں دیکھی جہاں سے یسوع صلیب لے کر گزرے تھے, تو وہ ایک ابھی تک اسی طرح کا پرانا بازار ہے, اور دونوں طرف ایک طرح سے شاپنگ سینٹر ہی ہے, سب طرف دکانیں ہی دکانیں ہیں. اور جب یسوع وہاں سے جا رہا ہوگا تو سوچیں کہ اس کی کتنی تکلیف ذہنی اور جسمانی طور پر ہو رہی ہوگی. لوگوں کو اس وقت صلیب
डाकुओं को और बदकारों को दी जाती थी। और यीशु जिसकी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं था, वो उस सलीब को लेकर गिरता पड़ता उस मकाम की तरफ जा रहे थे, खुदा यीशु जहां उन्हें मसलूब होना था। अजीजों, जो तकलीफ का जो सफर है, ऐसी तकलीफ जो यीशु सह कर गए हैं, मुझे तो बहुत कम देखने में आया है कि हम मसीहों के साथ किसी ने इतनी ज्यादा ज्यादती की हो। हाँ, ये जरूर है कि मसीह होने के सबब से जान से मार दिए जाते हैं, काम से निकाल दिए जाते हैं, या हमें प्रमोशन हमारी रुक जाती है, या कुछ हमारी बेटियों के साथ ज्यादती भी होने का खतरा रहता है। लेकिन मेरे अजीजों, जैसी अजियत यीशु को दी गई, जैसे उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया, जैसे उसके हाथ और पांव में कील ठोके गए, और जैसे उसे बेहुरमत करके डाकुओं के दरमियान में सलीब पर चढ़ाया गया, और फिर उसकी पसली में जो नेजा मारा गया, इन सब बातों को याद करें। यानी ये एक ऐसा टॉर्चर था जो लम्हा बलम्हा मौत की तरफ लेकर जाता है। और अजीजों, यीशु ने वो अपना जो सफर था, वो अपना जो सलीब उठाए हुए वो जा रहा था, और वो सोच रहा था कि मेरे लोगों के साथ भी इन्होंने ऐसे ही ज्यादती करनी है, क्योंकि शैतान को मानने वाले जो लोग हैं, जो शैतान के पीछे चलने वाले लोग हैं, वो कभी भी मेरे लोगों को स्पेयर नहीं करेंगे। सो अजीजों, खुदावंद यीशु इस सारी जिल्लत की हालत में सलीब पर दुआ करते हैं, और फिर खुदा बाप खुद उस पर जब उस सारी सिचुएशन में निगाह करते हैं तो वो उन्हें देख नहीं पाते और अपना मुंह उन्हें फेरना पड़ जाए। और यीशु का सलीब उठाना जो था वो इसलिए था अजीजों कि इस बात की आपको आगाही देता चलूं इससे पहले कि हम इख्तिताम की तरफ जाएं। अजीजों, यीशु का सलीब उठाना इसलिए जरूरी था, सलीबी मौत इसलिए जरूरी थी कि पहली बात तो खुदा बाप ने इस बात को मुकर्रर कर दिया था आदम और हवा के मौजूदगी में कि जो शैतान है वो उसकी एड़ी पर काटेगा, उसे मारने की कोशिश करेगा, और जो खुदावंद यीशु के लिए कहा गया था कि वो इसके सर को कुचलेगा। अजीजों, जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो वो एक कामिल इंसान थे, और उन्होंने कामलियत की अपनी जिंदगी को खो दिया, उस हक को उन्होंने खो दिया था। इस वजह से वो हलाकत की तरफ चले गए थे। इसलिए बर्रों और बकरों और भेड़ों और बैलों का खून जो था वो उनकी कुर्बानी, उनकी जो गुनाह था उसका नेमल बदल नहीं हो सकता था जी। इसलिए उनके बदन के मुताबिक जब वो गुनाह में गिरे थे, एक कामिल और परफेक्ट बदन की कुर्बानी की जरूरत थी, क्योंकि खुदा का कानून है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, जी, जान के बदले जान। ये खुदा का असूल है। उसने खुद अपना कानून बनाया। खुदा बाप कभी भी अपने कानून से नहीं फिरता और वो कभी भी नहीं फिरेगा अपने कानून से। इसलिए उसने खुद अपने बेटे को ही इंसानी सूरत में दुनिया में लाया ताकि अपने बेटे के जरिए से आपके और मेरे गुनाहों के लिए उस बदन की कुर्बानी चढ़ाई जा सके जिसमें कोई गुनाह नहीं था। बहुत खूब। आज भी बहुत सारे लोग अपनी खताओं के लिए खता की कुर्बानी चढ़ाते हैं, बनी इसराइली लोग, और हमारे मुस्लिम बहन भाई भी ऐसा करते हैं। और उसके बाद जो सिख बहन भाई है वो भी जब उनसे कोई ऐसी गलती होती है तो उनको बलि देनी होती है उसकी बकरे की या मेंढे की, वो ताकि उनके जो जिनके वो पैरोकार है वो नाराज ना रहे और उनके ऊपर से जो कर्ज है वो दूर हो जाए। और आज भी हमारे जो मुस्लिम बहन भाई है वो काला बकरा ऐसी चीजें चढ़ाते हैं जब उन पर बुरा वक्त आया होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो आज भी लोग उसी तरह से कर रहे हैं। लेकिन अजीजों, इन सब से आपको रिहाई मिल सकती है
اگر آپ یسوع کی صلیبی موت اور اس کے جی اٹھنے کو یاد کر لیں اور اس پر ایمان لے آئے تو آپ کو ان ساری چیزوں سے نجات مل سکتی ہے. آپ کو پھر ضرورت نہیں کسی اور قربانی کے لیے, کسی اور, کیونکہ ایک کامل قربانی آپ کے ہمارے لیے خدا باپ نے خود تیار کی. یس روشن جی. جی پاسٹر جی, یسوع نے ہمیں لے کر جی ایک ایسا انتظام کیا ہے کہ ہمیں خدا سے میل ملاپ کرانے کے لیے لے جا رہے ہیں. بہت خوب, بالکل صحیح کہا آپ نے. اور اسی میں پاسٹر روشن لال جی سے کہوں گا کہ کیری آن رکھیں اسی طرح خداوند کے وچن کو اور پرمیشور کے وچن کو جو گہرائی سے ہمیں بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ تمام سننے والے آپ اور میں ہم ضرور سمجھیں اور جانیں اور اپنے جیون میں آگے بڑھیں. جس طرح کہ انہوں نے اپنی صلیبی سفر پورا کیا ہے تو ہم بھی جانیں, تاکہ ہم بھی اپنی زندگی کے سفر کو, گناہ کے سفر کو کب ختم کرنا ہے یہ بھی جانیں. اور اسی کے چلتے آئیے ایک اور کمرشل کی طرف بڑھتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں پاسٹر روشن لال جی سے. After a tough year, it's important we take care of our physical health. If you want to lose weight, get active, or both, the NHS has tips and apps. Just visit nhs.uk/betterhealth. Listen to our interviews today with local GPs at 12 noon in the Music Cafe and 8 p.m. in Buli Bisri Yade. Radio Extra Time Check. The boss at MH Tile Plus has gone crazy! Tiles from £5 per square metre, baths from £60, toilets from £30 and shower trays from just £25. For tiles, plumbing and bathroom supplies, go online mhtileplus.co.uk or Facebook MH Tile Plus Limited. Call today on 0121 554 1091. Open 7 days a week and at 90 Rood End Road, Oldbury. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰੀਟਾ ਰਾਜਪੂਤ ਨਾਲ. ਮੈਨੂੰ ਰੇਡੀਓ ਐਕਸੈਲ ਤੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਵੀ. ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੈ. ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਹਤ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ. ਰੀਟਾ ਜੀ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ COVID-19 ਟੈਸਟ ਦੇ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ? ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ COVID-19 ਟੈਸਟਿੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਰੀਟਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਹੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ. ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਖਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਤ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ. ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੇਖੋ nhs.uk/coronavirus. तो जी वेलकम बैक करते हैं एक बार फिर. रेडियो एक्सेल पर ईस्टर स्पेशल प्रोग्राम चल रहे हैं और पास्टर जी भी बहुत खूब, बहुत ही आसान और सरल तरीके से आपको और मुझे परमेश्वर के कलाम से सलीबी सफ़र के बारे में बता रहे हैं. तो इस सफ़र को हम जारी रखेंगे, लेकिन एक मीठी सी आवाज़ के बाद. ये आवाज़ अपने तमाम आवाज़ की दुनिया के दोस्तों की नज़र. मुझसे हुआ है मेरी गलतियों का क्या मिलेगी क्षमा.
पाप किया, मुझसे हुआ है गुनाह, मेरी गलतियों का क्या मिलेगी क्षमा। मैंने पाप किया, मुझसे हुआ है गुनाह, मेरी गलतियों का क्या मिलेगी क्षमा। क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी। क्या मुझे मिलेगी मेरे गुनाहों की माफी। मैंने पाप किया, बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ एक बार फिर अपने तमाम दोस्तों की नज़र रेडियो एक्सेल पर ईस्टर स्पेशल में, जो कि आज की शाम हमारे साथ बने हुए हैं। 7:48 ये समय हो चुका है हमारे स्टूडियो का, और बहुत ही अच्छा मैसेज पास्टर रोशन लाल जी जो हमारे बीच में परमेश्वर के कलाम से लेकर आए हैं, सलीबी सफ़र के बारे में बता रहे हैं। तो इसी सफ़र को अब जारी रखते हुए एक बार फिर हम पास्टर जी आपके पास आए हैं, ताकि उस सफ़र को भी हम कंप्लीट करें और खुदावंद के कलाम को अच्छी तरह जानें और नजात पाएं। जी पास्टर जी। जी, मैं आप सबको इस बात के लिए इनकरेज करना चाहता हूं आज के यीशु ने जो ये सलीब का सफर, जो ये जिल्लत की मौत आपके और मेरे लिए उसने गवारा की, और उसने उन लोगों को जो अब अपने आप को मसीही या क्रिश्चियन कहते हैं, उनको ये कहकर गए कि हमें रोज अपनी सलीब उठानी है। अजीजों, क्या हम क्रिश्चियन हैं? यानी क्रिश्चियन का मतलब है यीशु जैसे लोग। क्या हम अपनी सलीब रोज उठा रहे हैं? और अगर हम उठा रहे हैं तो क्या हम उन लोगों को जो इस सलीब की कुर्बानी के बारे में नहीं जानते, क्या हम उन्हें बताते हैं कि कैसे वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं? कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना आपको बकरा, बैल, गाय या ऊंट खरीदने की जरूरत नहीं है कुर्बानी करने के लिए। आपको सिर्फ अपने होंठों के फल के साथ, तौबा के साथ, जैसे भी गीत चल रहा था कि मैंने पाप किया मुझे मिलेगी क्षमा, आपको क्षमा बिल्कुल मुफ्त मिलनी है। खुदावंद का खून जो मसीह यीशु का खून है, वो आपके और मेरे और दुनिया के तमाम लोगों के गुनाहों के लिए मुफ्त अवेलेबल है। आप भी इसका फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ इतना करना है कि आप अपने गुनाहों का इकरार करें और सिर्फ इतना कह दें, जैसे डाकू जो सलीब पर था, उसने कहा कि मैं गुनाहगार हूं, मैं तो बुरा शख्स हूं, जब तो अपनी बादशाहत में आए तो मुझे याद करना। और ये खुदा यीशु ने वही उसे फरमा दिया, कह दिया कि आज मैं तो उसे सच कहता हूं कि तो आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जी हाँ, जैसे ही आप इकरार करेंगे आप उस जन्नत के हकदार बन जाएंगे जिसे देने के लिए यीशु जी ने सलीब पर आपके और मेरे लिए ये सफर करके पहुंचे, और उन्होंने अपनी जान दी और फिर कब्र में उतारे गए। 3 दिन कब्र में रहे और फिर कब्र में से जिंदा हुए। जो वो दुनिया में थे उन्होंने मुर्दों को जिंदा किया ताकि वो बता सके कि वो कुदरत रखते हैं, वो ताकत वाले हैं, बलवान है, वो जिंदगी भी दे सकते हैं, बीमारियों से चिंगाई वो देते।
जी हाँ, और पास्टर जी किसी कारणवश मेरे ख्याल ऑफलाइन हो चुके हैं। खैर कोई बात नहीं, और इस बात को हम जारी रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि पास्टर जी फिर बैक ऑन लाइव पर आएँ और ऑनलाइन पर आएँ, तो हमें उनका इंतज़ार रहेगा। तब तक मैं शुक्रगुजार करता हूँ। मुझे फ़ोन किया था अकील जी ने, चाहा कि उनके बेटे इमरान के लिए प्रार्थना की जाए। इमरान जी ने भी फ़ोन किया, उनके बेटे के लिए अकील के लिए दुआ की जाए, तो हमारी दुआ उनके लिए भी रहेगी। और एक गुप्त बहन आई थी जिन्होंने अपना नाम नहीं बताना चाहा था, लेकिन घर में कुछ परेशानियां हैं और बच्चों को लेकर, तो वो चाहते हैं कि परमेश्वर करे कि वो परेशानियां दूर हों, तो हमारी दुआ उनके लिए भी रहेगी। जी जी लाइन कर गई थी जी, सॉरी जी जी कोई बात नहीं जी। पास्टर जी हमारे पास 2-3 मिनट हैं, तो प्लीज धन्यवाद कहना आपको भी और लोगों को भी। प्लीज जी जरूर दुआ भी कीजिएगा। मैंने कुछ नाम लिए हैं जी। थैंक यू, दुआ कर देता हूँ धन्यवाद करने के लिए जी। आइए हम जितनों ने आज खुदा का कलाम सुना है अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करते हैं आपके लिए, और आपको खुदा कबूल करने जा रहा है। जिंदगी के मालिक, जितने भी तेरे बच्चे आज इस वक्त सर झुका के तेरे हुजूर हाजिर हैं, जिन्होंने अपने गुनाहों का इकरार किया है, तो अपना हाथ बढ़ा के उन्हें छू ले, उन्हें अपने हाथों में ले ले, अपने बाहों में ले ले, उनके गुनाहों को माफ करके प्रभु जी अपने लहू से धोकर उन्हें इस योग बना दे कि वो भी तेरे साथ आसमान पर तेरे साथ रह सके। हाँ प्रभु जी, तो हमारी दुआओं को सुनता है, तेरे नाम का शुक्र हो। हमारी इस छोटी सी दुआ को सुन और कबूल कर, यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर जी। धन्यवाद। हाँ जी, आपका भी भाई हैरी जी, खुदा आपको बरकत दे। थैंक यू सो मच पास्टर जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। बहुत अच्छा अपने परमेश्वर का वचन शेयर किया। आई एम श्योर के सुनने वालों ने यकीनन बरकत पाई होगी खुदावंद के कलाम से। और इसी के चलते आज गुड फ्राइडे की आपको भी मुबारक देता हूं, ताकि परमेश्वर में जो हमारे गुनाह माफ हुए, जितनों ने उस पर ईमान लाया और विश्वास किया। और इसी के चलते मैं बताऊं कि कल प्रोग्राम ईस्टर तक के प्रोग्राम चलेंगे, और कल मंजीत जी प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेकर आएंगी सैटरडे संडे। और मेरा आज ये आखिरी ईस्टर स्पेशल का आखिरी शो है, और लेकिन ये ईस्टर तक चलेगा प्रोग्राम कल, क्योंकि मंजीत जी लेकर आ रही हैं सैटरडे संडे। और अब खुदावंद ने चाहा तो फिर कभी ना कभी किसी न किसी मोड़ पर जरूर आपसे मुलाकात हो जाएगी। इसी दौरान मैंने बहुत सारी बरकतें पाई, बहुत कुछ सीखा आप सभी से, आपकी दुआओं से, आपके प्यार से। आपने जो मुझे फ़ोन कर मुझे याद किया, फ़ोन किया, इसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। खासकर तमाम उनका जिन्होंने मेरे इस प्रोग्राम में आने तक का मेरा सफ़र जो मुझे यहाँ तक लेकर आए, उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। अशोक मट्टू जी का भी, और तमाम सुनने वालों का। और ऑफ कोर्स मंजीत जी ने भी मुझे यहाँ पर लेकर आई और सिखाया। और ख़ासकर शबाना जी का, जो मुझे स्टूडियो में लगातार मुझे डांटती रही प्यार से, और मुझे बताती रही, और एक साया बनकर मुझे सिखाती रही। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। तो इसी के चलते तहे दिल से ब्रदर राज जी का भी अभी आए। मेरे इंट्रोडक्शन तो पहले हुई थी, लेकिन आज गुफ्तगू ज़्यादा हुई है उनसे। खुदावंद उनको भी बरकत दे, शबाना जी को भी, और तमाम इस रेडियो एक्सेल को, तमाम टीम को, कि खुदावंद कभी किसी चीज़ की यहाँ पर कोई कमी ना हो। खुदावंद इनको बहुत बरकत दे, यूँ बढ़ते फले फूले जाएं और ज़िंदगी की हर मुकाम को छुएं, और परमेश्वर में यूँ बने रहें। तो चलिए आप सभी का और मैं इजाज़त चाहूँगा। गॉड ब्लेस यू ऑल और हैव ए नाइस वीकेंड। हैप्पी ईस्टर टू यू सभी को, जितने ने भी सुना, और आपको ईस्टर की बहुत मुबारक हो। खुदावंद में खुदा आपको बहुत बरकत दे। याद रखें, आप दूसरों का भला करें, परमेश्वर आपका भला करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। जलाल पावाओं से दिता माल। देखो यसू दा जलाल, देखो यसू दा जलाल, देखो यसू दा जलाल पावाओं से दिता माल। जो सजदे छुओ दे लोकी
जो सजदे च ओदे लोकी ओ वेंदे ने ओदा कमाल देखो यसू दा जलाल देखो यसू दा जलाल देखो यसू दा जलाल पावाओ से दी तमाल देखो यसू दा जलाल देखो यसू दा जलाल देखो यसू दा जलाल पावाओ से दी तमाल नैन यसू मुर्दे जवांदा दे दुखियां नू शिफा रोटी भुखे नू खवांदा नैन यसू मुर्दे जवांदा दे दुखियां नू शिफा रोटी भुखे नू खवांदा नैन यसू मुर्दे जवांदा दे दुखियां नू शिफा रोटी भुखे नू खवांदा नैन यसू मुर्दे जवांदा ते दुखियां नू शिफा रोटी भुखे नू खवांदा देखो नचदे ओ जेड़े सन टुरनो मुहार देखो नचदे ओ जेड़े सन टुरनो मुहार जो सजदे च ओदे लोकी जो सजदे च ओदे लोकी ओ वेंदे ने ओदा कमाल देखो यसू दा जलाल देखो यसू दा जलाल देखो यसू दा जलाल पावाओ से दी तमाल देखो यसू दा जलाल देखो यसू दा जलाल देखो यसू दा जलाल पावाओ से दी तमाल जानिया नू माफ गले डाकुआ नू लावे जेड़े खाली सी तालीम रूह पाक है पढ़ावे करे जानिया नू माफ गले डाकुआ नू लावे जेड़े खाली सी तालीम रूह पाक है पढ़ावे करे जानिया नू माफ गले डाकुआ नू लावे जेड़े खाली सी तालीम रूह पाक है पढ़ावे करे जानिया नू माफ गले डाकुआ नू लावे जेड़े खाली सी तालीम रूह पाक है पढ़ावे जादू धागे ते तवीज़ां दे भी तोड़ देंदा जाल जादू धागे ते तवीज़ां दे भी तोड़ देंदा जाल जो सजदे च ओदे लोकी